निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में अगर 5 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका रिटर्न होता 34,589 245.89% होता। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसे ही प्लेस है जहां पर आप अपने पैसा 3 से 5 ईयर के अंदर 4 से 5 टाइम यानी कि मिनिमम 3 से 5 टाइम्स आप बना सकते। तो क्यों ना म्यूचुअल फंड को एक सही इन्वेस्टमेंट प्लेस मान के इसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि अगले 3 से 5 ईयर तक आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न यानी कि आप अपना मनी को 3 से 5 गुना बना सकते हैं। क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको टॉप म्यूचुअल फंड जो अभी 2025 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 3 से 5 ईयर तक आप अपना पैसा को इजी से 3 से 4 टाइम नहीं तो 4 से 5 टाइम तक यानी कि 3 से 5 गुना आराम से बना सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में मैं 8 नंबर प्लेस में रखा हूँ SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये रेगुलर बेसिक इक्विटी का एक ELSS फंड है और ये फंड ने पिछले 5 साल से 30.67% का रिटर्न दे चुके हैं और ये फंड का आप डिटेल्स देख रहे हैं कि ये मिनिमम SIP 500 रुपीज़ मंथली है और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 25,723.50 करोड़ है और ये फंड में 4,700 इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। फंड का थोड़ा रिटर्न कैलकुलेटर करते हैं। अगर आप मंथली SIP 5,000 करते हैं तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस होता है, जबकि पिछले 5 साल में इन्होंने इस SIP के ऊपर 83.17% रिटर्न्स दिए हैं, जो कि आपका 3 लाख इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है 5,49,511 रुपये। अगर आप 5 साल पहले यहाँ इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होते 10,000 रुपीज़ तो आज आपको रिटर्न्स मिलता 281.02% यानी कि 38,102 रुपये। फंड का डिटेल्स देखते हैं। ये 18 साल की अवधि के लिए है और ये ELSS के कैटेगरी में आता है, तभी यहाँ पे 3 साल का लॉक पीरियड है। आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक होकर रहेगा। 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो दिनेश बालचंद्रन है, जो 2016 से अभी तक प्रेजेंट में है। ये फंड में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। एक रेगुलर बेसिक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है और ये फंड पिछले 5 साल में 31.57 एवरेज रिटर्न्स दे चुके हैं और ये फंड का डिटेल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप 100 रुपीज़ मिनिमम SIP कर सकते हैं मंथली और ये फंड का जो मार्केट कैपिटल है वो है 64,000 करोड़ 124.15 करोड़ है और ये फंड में 12,500 इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। फंड का जो कैलकुलेशन है, आप मंथली SIP 5,000 रुपीज़ करते हैं तो 5 साल में जो आपका डिपॉजिट है वो 3 लाख रुपीज़ बन जाता है और ये 5 साल में आपको जो रिटर्न्स मिला है 85.76% यानी कि 5,57,294 रुपीज़। ये फंड का डिटेल्स देखते हैं। ये 30 साल की अवधि के लिए है और ये ELSS
की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करके जब भी मुनाफा हो रहा है तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का जो मैनेजर है ध्रुव मुछाल, वो 2023 से प्रेजेंट में है, और रोशी जैन जो कि 2022 से प्रेजेंट में है। ये फंड में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगला 3 से 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर फंड आता है वो भी HDFC की ओर से आता है, जिस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये भी एक रेगुलर बेसिक इक्विटी मिड कैप फंड है, और ये फंड पिछले 5 साल से 32.85% रिटर्न्स दे चुका है। और ये फंड का डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम आप मंथली 100 रुपीज SIP कर सकते हैं। और ये फंड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 67,578.59 करोड़ है। ये फंड में 16,000 इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फंड का जो कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं, अगर मंथली आप 5,000 SIP कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में ये आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस है, और पिछले 5 साल से इसमें SIP का जो मंथली SIP जो उसका जो इंटरेस्ट 90.69% है, जो कि आपका टोटल रिटर्न्स हो रहा है 5,72,000.79 रुपीस। अगर 5 साल पहले 10,000 रुपीस वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज इस फंड में आपका रिटर्न्स होता 313.81%, जो कि टोटल 41,381 रुपया हो रहा है। फंड का डिटेल्स है, ये 18 साल की अवधि के लिए है, और ये ELSS की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करके कभी भी आप प्रॉफिट देख के अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो फंड मैनेजर है चिराग सेटलवाद, वो 2007 से प्रेजेंट है, मतलब बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं। और जो दूसरा फंड मैनेजर है ध्रुव मुछाल, वो 2023 से प्रेजेंट में है। ये भी आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो रहा है। आप 3 से 5 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हमारा अगला म्यूचुअल फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से है। ये भी एक रेगुलर बेसिक इक्विटी मिड कैप फंड है, और ये फंड पिछले 5 साल से 34% रिटर्न दे चुके हैं। ये फंड का डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम SIP आप 500 रुपीज कर सकते हैं, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 23,703.68 करोड़ है, और इस फंड में 68,900 इन्वेस्टर अभी तक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। फंड का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 5 साल पहले 5,000 पर मंथ SIP किए होते तो आज इसका डिपॉजिट होता 3 लाख रुपीस, और जबकि बदले में आपको रिटर्न्स मिलता 111.41%, जो कि 6,34,217 रुपीस आपका रिटर्न्स बनता है। अगर 5 साल पहले वन टाइम्स आप अगर 10,000 रुपीस इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज इसका जो रिटर्न्स है 332.04% है, जो कि 43,204 रुपया आपका टोटल रिटर्न बनता। इस फंड का डिटेल देखते हैं। 11 साल की अवधि के लिए है, और ये ELSS फंड की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसमें लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना मुनाफा देके विड्रॉ भी कर सकते हैं। इनका जो फंड मैनेजर है अजय खंडेलवाल, वो 2024 से प्रेजेंट में है। संतोष सिंह वो भी 2024 से प्रेजेंट में है। निकेत शाह 2018 से प्रेजेंट में है। अंकुश सूद 2022 से प्रेजेंट में है। राकेश सेठी 2022 से प्रेजेंट में है। सुनील सावंत
2024 से प्रेजेंट में है। ये भी आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप भी इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हमारा चौथा म्यूचुअल फंड है वो SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है। ये रेगुलर बेसिक इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल से 35.62% रिटर्न्स दे चुके हैं। और ये है फंड का डिटेल्स, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ SIP कर सकते हैं और ये फंड का मार्केट कैपिटल है 39,589.67 करोड़ और ये फंड में 28,500 इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। फंड का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर पिछले 5 साल से आप अगर 5,000 पर मंथ SIP किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस यहाँ पे बनता, जबकि आपको रिटर्न में 87.81% मिलता, जो कि आपका टोटल रिटर्न्स हो रहा है 5,63,426 रुपीस। अगर आप वन टाइम 5 साल पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपका रिटर्न्स होता 358.75% यानी कि 45,875 रुपया। फंड का डिटेल्स देखते हैं। ये 20 साल की अवधि के लिए है और ये ELSS की कैटेगरी में नहीं आता, तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करके जब भी आपको मुनाफा हो रहा है तभी विड्रॉ कर सकते हैं। इनका जो फंड मैनेजर है दिनेश वालचंद्रन, वो 2018 से प्रेजेंट में है। मोहित जैन 2017 से प्रेजेंट में है। प्रदीप केशवान 2023 से प्रेजेंट में है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप 3 से 5 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा अगला म्यूचुअल फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये एक रेगुलर बेसिक इक्विटी सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। जो ये फंड पिछले 5 साल से 38.77% रिटर्न दे चुका है। ये फंड का डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ आप इसमें SIP कर सकते हैं और ये फंड का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो है 6,886.49 करोड़ और इस फंड में 19,000 इन्वेस्टर अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फंड का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप मंथली 5,000 शिप पिछले 5 साल से किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट बनता 3 लाख रुपीस, जबकि आपको रिटर्न्स में मिलता 120.02% यानी कि 6,60,062 रुपया। अगर आप वन टाइम 10,000 रुपीज पिछले 5 साल से कर दिए होते तो आज आपका रिटर्न्स होता 414.64% यानी कि 51,464 रुपया। फंड का थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। ये फंड 20 साल की अवधि के लिए है और ये फंड में लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये फंड ELSS की कैटेगरी में नहीं आता। तो आपको कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब भी आपको मुनाफा मिले तभी विड्रॉ कर सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड मैनेजर में यहाँ पे जो फंड मैनेजर है इहाब दलवाई 2017 से प्रेजेंट में है। शर्मिला डी मेलो 2022 से प्रेजेंट में है। ये भी आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल के लिए कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा नंबर प्लेस में जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये रेगुलर बेसिक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है और ये फंड पिछले 5 साल में 39.35% रिटर्न्स दे चुके हैं। यहाँ पे फंड का डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। ये फंड में मिनिमम आप 100 रुपया SIP कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटल है 50,826.29
करोड़। और ये फंड में 44,500 इन्वेस्टर अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फंड का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप इस फंड में मंथली SIP 5,000 रुपीज़ करते तो आपका इन्वेस्टमेंट बनता 3 लाख रुपीज़, जबकि बदले में आपको रिटर्न्स मिलता 98.14%, जो कि होता है 5,94,431 रुपया। ये SIP मंथली SIP वाला स्कीम है। यहाँ पर वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फंड का डिटेल्स देख लेते हैं। ये फंड 15 साल की अवधि के लिए है और ये फंड ELSS की कैटेगरी में नहीं आता, तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुनाफा जब भी हो तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। फंड का जो मैनेजर है अक्षय शर्मा 2022 से प्रेजेंट में है। समीर राज 2017 से प्रेजेंट में है। तेजस सेठ 2023 से प्रेजेंट में है। ये फंड भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगला 3 से 5 साल के लिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो 2025 का सबसे जो टॉप म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये एक रेगुलर बेसिक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है और ये फंड पिछले 5 साल से 49.32% रिटर्न दे चुका है। और ये फंड का आप विवरणी यानी कि डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड मंथली SIP 1000 से शुरू है और ये फंड का मार्केट कैपिटल है 22,832.42 करोड़ और ये फंड में 25,800 निवेशक अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। फंड का थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर पिछले 5 साल से आप 5,000 पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट बनता 3 लाख रुपीस, जबकि आपको रिटर्न्स में मिलता 112.29% यानी कि 6,36,870 रुपया। अगर ये फंड में पिछले 5 साल में एक बार अगर 10,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो आज आपका रिटर्न्स होता 642.33% यानी कि 6.5 गुना के आसपास, जो बन रहा है आपका 74,233 रुपया। फंड का डिटेल्स देखते हैं। ये फंड 28 साल की अवधि के लिए है और ये फंड ELSS के कैटेगरी में नहीं आता, तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कोई सवाल नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा देके विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का जो मैनेजर है अंकित A पांडे 2020 से प्रेजेंट में है। संदीप टंडन 2025 से प्रेजेंट में है। चंद्रमौली आला जो 2022 से प्रेजेंट में है। वरुण पाटानी 2025 से प्रेजेंट में है। संजीव वर्मा 2019 से प्रेजेंट में है। वर्षभ सहगल 2022 से प्रेजेंट में है। समीर काटे 2025 से प्रेजेंट में है। आयुषा कंभत 2025 से प्रेजेंट में है और युग त्रिबेवाल 2025 से प्रेजेंट में है। तो ये क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2025 का सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए अगले 3 से 5 साल के लिए SIP के जरिए या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए। अगले 3 से 5 साल में ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। तो ये था टॉप 8 म्यूचुअल फंड जो 2025 में धमाका कर रहे हैं। इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एक ऐसा आदमी के साथ शेयर करें जिससे म्यूचुअल फंड में निवेशक का आवश्यकता है। मिलते हैं अगला वीडियो में।